बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। राजनीतिक गलियारे में नए समीकरण बन रहे हैं और पुराने समीकरण टूटते बनते दिखाई दे रहे हैं। इस बार के चुनाव को लेकर खास बात यही की जा रही है कि युवा नेताओं की भूमिका बेहद अहम होगी। जनता अब उन नेताओं से उम्मीद कर रही है जो न केवल भाषण देने में माहिर हो बल्कि जमीनी स्तर पर विकास का खाका भी खींच सके। पूर्वी चंपारण जिले की मोतिहारी विधानसभा सीट इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में है। मोतिहारी महज एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि इसे एक राजनीतिक गढ़ के रूप में देखा जाता है। यहां से उठी आवाज पूरे चंपारण के साथ साथ सीमावर्ती जिले की राजनीति को भी प्रभावित करती है। यही वजह है कि हर चुनाव में सीट को विशेष महत्व दिया जाता है। इस बार भी हालात अलग नहीं है, लेकिन चर्चा का केंद्र एक नया नाम है, भाजपा के युवा नेता सुमित शशांक। मोतिहारी में इस बार बीजेपी के युवा नेता सुमित शशांक की चर्चा काफी जोरों शोरों से की जा रही है। सुमित शशांक की कार्यशैली, बोलने का तरीका, जनता से जुड़ाव सब इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वैसे मोतिहारी की धरती ऐतिहासिक रूप से हमेशा आंदोलन और बदलाव की जननी रही है। चंपारण सत्याग्रह से लेकर आजादी के आंदोलन तक इस इलाके ने हमेशा देश को नई दिशा दी है। इसी वजह से यहाँ की जनता का राजनीतिक मिजाज पूरे राज्य में मिसाल बन जाता है। यहाँ जो लहर उठती है वो कई बार विधानसभा और लोकसभा के नतीजों को भी प्रभावित कर देती है। इसी राजनीतिक महत्व के कारण हर दल इस सीट को लेकर सतर्क रहता है। भाजपा के लिए ये सीट न केवल प्रतिष्ठा का सवाल है बल्कि संगठन के अंदरूनी खींचतान की वजह से यहां का चुनाव और दिलचस्प हो रहा है। पिछले कई सालों से मोतिहारी विधानसभा सीट भाजपा के खेमे में रही है। यहां से विधायक प्रमोद कुमार और सांसद राधा मोहन सिंह की जोड़ी ने राजनीति को नियंत्रण किया है, लेकिन अब जनता के बीच ये धारणा मजबूत हो रही है कि दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट तो मांगे लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस काम नहीं किया। लोगों का आरोप है कि इलाके में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। सड़क और नाली गली की समस्या अब भी जस की तस वैसी ही है। किसान फसल के उचित दाम के लिए तरस रहे, युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। ऐसे माहौल में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर भाजपा नेतृत्व पुराने चेहरे पर ही क्यों भरोसा जता रही है। इसी पृष्ठभूमि में भाजपा के युवा नेता सुमित शशांक का नाम तेजी से चर्चा में आया है। पूर्वी चंपारण की मिट्टी में पले बड़े सुमित शशांक एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से राजनीति में पहचान बनाई है। सुमित शशांक की खासियत ये मानी जाती है कि वो जनता से सीधा संवाद करते हैं। उनका बोलने का तरीका सरल सटीक होता है, जिससे लोग खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। युवाओं में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से लेकर गांव की चौपालों तक हर जगह उनका नाम गूंज रहा है। वैसे राजनीति में अक्सर देखा गया है कि नेता जनता से दूर होते जाते हैं, लेकिन सुमित शशांक का अंदाज कुछ अलग है। वे आम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसे हल करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। यही वजह है कि उनकी कार्यशैली अब चर्चा का विषय बन गई है। सूत्रों की माने तो मेयर चुनाव के दौरान भाजपा ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। राधा मोहन के नजदीकी को हार का सामना करना पड़ा था और एक युवा राजद चेहरे ने उन्हें शिकस्त दे दी थी। वैसे राजनीतिक गलियारे में ये हार सीधे तौर पर सांसद राधा मोहन सिंह की हार मानी गई थी। वैसे लोगों का वहां कहना है कि अगर समय रहते भाजपा ने नए चेहरे को मौका दिया होता तो शायद नतीजा कुछ अलग होता। यही कारण है कि अब संगठन के भीतर ये दबाव बढ़ रहा है कि आने वाले चुनाव में पार्टी को किसी युवा चेहरे पर दांव लगाना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि भाजपा के अंदर भी दो धड़े दिखाई दे रहे हैं। एक धड़ा है सांसद राधा मोहन सिंह और विधायक प्रमोद कुमार का, जो हर हाल में पुराने समीकरण को बनाए रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि प्रमोद कुमार को दोबारा टिकट दिलाना जरूरी है। दूसरी तरफ पार्टी के युवा कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं का मानना है कि जनता बदलाव चाहती है। अगर पार्टी इस बार भी पुराने चेहरे पर दांव लगाएगी तो उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। वैसे मोतिहारी की गलियों, चौक चौराहों, बाजारों में अगर
चर्चा सुनी जाए तो साफ झलकता है कि जनता बदलाव चाहती है। लोग खुलकर कह रहे हैं कि अगर भाजपा ने सुमित शशांक जैसे युवा चेहरे को मौका नहीं दिया तो पार्टी की जीत सुनिश्चित नहीं है, लेकिन अगर पुराने चेहरे पर भरोसा जताया गया तो जनता किसी और विकल्प की ओर रुख कर सकता है। ग्रामीण इलाकों में यही माहौल देखने को मिल रहा है। किसान, मजदूर, छात्र और महिलाएं यही कह रही है कि अब उन्हें एक ऐसा नेता की जरूरत है जो उनकी भाषा बोले, उनकी समस्या को समझे और उनके बीच खड़ा हो। वैसे ये चुनाव इस मायने में भी दिलचस्प हो गया है कि ये युवा नेतृत्व बनाम परंपरागत राजनीति की जो है एक लड़ाई बनती जा रही है। एक तरफ राधा मोहन सिंह, दूसरी तरफ प्रमोद कुमार जैसे पुराने नेता है जिन्होंने लंबे समय तक राजनीति पर पकड़ बनाई रखी है। दूसरी तरफ सुमित शशांक जैसे युवा चेहरा है जो नए जोश और नई सोच के साथ मैदान में कूद पड़े हैं। अगर भाजपा इस बार भी परंपरागत राजनीति को तवज्जो देती है तो यही उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, लेकिन अगर युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया गया तो पार्टी न केवल चुनाव जीत सकती है बल्कि संगठन में भी एक नई ऊर्जा भर सकती है। खैर, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना तो यह भी है कि मोतिहारी का चुनाव इस बार पूरे बिहार के लिए संदेश देने वाला होगा। अगर भाजपा या युवा चेहरे को आगे करती है और जीत हासिल करती है तो ये संदेश जाएगा कि पार्टी बदलाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर पुराने नेताओं के भरोसे चुनाव लड़ा गया और नतीजा प्रतिकूल आया तो यह भाजपा के लिए बड़ा झटका भी हो सकता है। संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो जनता की नब्ज को कितनी जल्दी समझ पाता है, क्योंकि जनता अब चुप नहीं बैठने वाली। सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक हर जगह लोग खुलकर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि मोतिहारी विधानसभा सीट इस बार पूरे बिहार की राजनीति का केंद्र बनने वाली है। यहाँ भाजपा के सामने दो रास्ते हैं, या तो पुराने समीकरणों पर भरोसा कर प्रमोद कुमार जैसे नेताओं को टिकट दे या फिर जनता की आवाज सुनकर सुमित शशांक जैसे युवा नेता को आगे लाए। जनता ने इस बार मान लिया है कि बदलाव होकर रहेगा। सवाल यह भी है कि भाजपा इस बदलाव का नेतृत्व करेगी या फिर जनता किसी और विकल्प की ओर जो है रुख करेगी। खैर, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सुमित शशांक को लेकर मोतिहारी विधानसभा में काफी ज्यादा जो है उनको लेकर और उनके प्रति अच्छी भावना देखने को मिल रही है। अब आगे क्या कुछ होगा ये तो भाजपा पर निर्भर करता है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।